हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टेथो स्टडी पॉइंट के अंदर, जिसके अंदर हम लेके आते हैं एनएम से रिलेटेड टॉपिक्स और उनसे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन। हमने इससे पहले आपको कम्युनिकेबल डिजीज, जो मोस्ट कॉमन एग्जाम में आने वाली कम्युनिकेबल डिजीज है, उनके बारे में हमने आपको कंप्लीटली एक्सप्लेनेशन किया था अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा डेंगू। एग्जाम में आने वाला टॉपिक है डेंगू भी, तो हम इसको नॉर्मल वे में क्या करेंगे, आपके सामने एक्सप्लेनेशन करेंगे, जिससे आपको अच्छे से क्या जाए, समझ में आ जाए और आप इसको आसानी से क्या कर सको, इजीली आप इसको रिटर्न कर सको अपने एग्जाम के अंदर। ओके, तो सबसे पहले हम डेंगू के बारे में पढ़ेंगे। डेंगू का पॉजिटिव एजेंट क्या है। देखो, डेंगू क्या होता है कि डेंगू से एक एजेड जापियाटे मॉस्किटो, एजेड जापियाटाई मॉस्किटो होता है। इसके काटने से, ये वैसे क्या है, एक मादा एनाफिलिस मॉस्किटो है। ठीक है, मादा एनाफिलिस मॉस्किटो है, एडेस जापियाटाई मॉस्किटो। ठीक है, इसके काटने से क्या होगा, हमको डेंगू फीवर होगा। इसके काटने से हमको क्या होता है, डेंगू फीवर होता है। और हम इस डेंगू फीवर को ब्रेक बोन फीवर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, कि हम इस डेंगू फीवर को ब्रेक बोन फीवर के नाम से भी जानते हैं। ब्रेक बोन फीवर इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब डेंगू फीवर हमको हो जाता है, वो डेंगू फीवर होने के बाद या इस मॉस्किटो के बाइट करने के बाद हमारे जितने भी जॉइंट्स है, उन जॉइंट्स के अंदर क्या होता है, पेन होता है। ठीक है, पेन होगा, उसके साथ हमको क्या आएगा, फीवर आएगा। उसके बाद ये जो डेंगू वायरस है, ये क्या है, एक आरएनए वायरस है ना। ये आप हमेशा याद रखना कि जो डेंगू वायरस होता है, यहाँ पे इंपोर्टेंट कर देता हूं मैं, डेंगू वायरस क्या है, इज ए आरएनए वायरस। ठीक है, डेंगू वायरस क्या होता है, आरएनए वायरस होता है। फिर साफ साफ मैंने मेंशन किया है, डेंगू वायरस इज ए आरएनए वायरस। उसके बाद है, इट इज आल्सो नोन एज ए हेमोरेजिक फीवर। ठीक है, क्या लिखा है मैंने, इट इज आल्सो नोन एज ए हेमोरेजिक फीवर। देखो, अब हेमोरेज का मतलब क्या है, ब्लीडिंग होना। वो इंटरनल भी हो सकती है और वो एक्सटर्नल भी हो सकती है। हेमोरेजिक का मतलब क्या होता है, ब्लीडिंग होना। वो इंटरनल भी हो सकती है आपको और एक्सटर्नल भी हो सकती है। ठीक है, अब जब डेंगू होगा पेशेंट को, तो डेंगू में क्या देखने को मिलता है, डेंगू में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिलता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया को हम अगर डिफाइन करें तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहलाता है प्लेटलेट का लेवल नॉर्मल से कम होना। समझ में आ रही बात, कि प्लेटलेट का लेवल नॉर्मल से कम हो जाता है। देखो, नॉर्मल प्लेटलेट काउंट कितना होता है अपना, 1.5 लाख से 4.5 लाख अपना नॉर्मल प्लेटलेट काउंट होता है। अगर प्लेटलेट काउंट क्या हो जाए, नॉर्मल से कम हो जाए, देखो डिजीज डायग्नोसिस कहां पे कंप्लीट हो जाता है, कि कोई किसी भी रेंज का नॉर्मल से ऊपर चले जाना या फिर किसी भी रेंज का नॉर्मल से नीचे आ जाना, ये क्या कहलाता है, अब नॉर्मल कंडीशन या फिर नॉर्मल कंडीशन कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो रहा है, किसके अंदर, इस डेंगू फीवर के अंदर। जैसे ये एजेटेड जापियाटे जो मॉस्किटो है, ये जब काटेगा, उसमें क्या कंडीशन क्रिएट होगी, मोस्ट कॉमन कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, प्लेटलेट का लेवल कम होगा। और हम सभी जानते हैं कि जो प्लेटलेट है, ये ब्लड को क्लॉट बनाने का काम करती है। क्या करती है प्लेटलेट ब्लड क्लॉटिंग का काम करती है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जब प्लेटलेट का लेवल कम हो जाएगा तो क्या होगा, ब्लड क्लॉट नहीं बनेगा और हेमोरेजिक कंडीशन क्या होगी, पेशेंट को अराइज होगी। इसलिए इसको हेमोरेजिक फीवर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि जैसे डेंगू होगा व्यक्ति को, डेंगू होते ही क्या होगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की कंडीशन अराइज होगी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया उत्पन्न होगा, मींस प्लेटलेट का लेवल नॉर्मल से कम होगा। और ये कंडीशन अगर सीवियर होगी तो पेशेंट को क्या होगा, हेमरेज होगा। इसलिए इस डेंगू फीवर को हम ब्रेकबोन फीवर के नाम से भी जानते हैं और हेमोरेजिक फीवर के नाम से भी जानते हैं। दिस इज ए आरएनए वायरस। जो डेंगू वायरस है वो क्या है, एक आरएनए वायरस होता है। यहां तक बात आपको समझ में आ रही है कि डेंगू, ये एजेड जापियाटाई जो मॉस्किटो है, मादा एनाफिलिस मॉस्किटो है, इसके काटने से डेंगू फीवर होता है। डेंगू फीवर को हम ब्रेकबोन फीवर के नाम से भी जानते हैं। ब्रेकबोन फीवर के नाम से इसलिए जानते हैं कि डेंगू जब कंप्लीट होगा, डेंगू कंप्लीटली रूप से डायग्नोसिस हो जाएगा, तो पेशेंट को जितने भी जॉइंट्स है वहां पे पेन देखने को मिलेंगे। मतलब जॉइंट्स पेन होंगे, यहाँ पे मेंशन कर देता हूं, जॉइंट्स पेन, जॉइंट पेन, ये लो। उसके बाद हम इसको हेमोरेजिक फीवर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम सिम्टम की। यहाँ पे हमने इस डेंगू के पॉजिटिव एजेंट के बारे में पढ़ लिया। ये है इसके सिम्टम कि अगर डेंगू डायग्नोसिस होगा तो उसके बाद कौन कौन से सिम्टम अपन को देखने को
मिलेंगे। सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया व्यक्ति को होगा, फीवर होगा पेशेंट को, हेडेक होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है ब्रेक बोन फीवर। हेडेक होगा, जितने भी अपने बोन्स वगैरह है वहां पे क्या होगा, पेन होगा। उसके बाद व्यक्ति को हेडेक होगा। एपिस्टेक्सिस, एपिस्टेक्सिस का मीन्स अगर यहाँ पे मेंशन करना चाहो आप तो लिख लेना नोज ब्लीडिंग। नोज से क्या होगी, ब्लीडिंग होगी। और ये ब्लीडिंग किसके कारण हो रही है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के कारण, कि प्लेटलेट का लेवल क्या हो चुका है, कम हो चुका है। ब्लड क्लॉट नहीं बन रहे, ब्लड क्लॉट नहीं बनेंगे तो क्लॉट नहीं बनेगा और कहीं से भी अपनी बॉडी से ब्लीडिंग हो सकती है। तो एपिस्टेक्सिस आपको डेंगू के अंदर देखने को मिल सकती है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब है डिक्रीज प्लेटलेट्स काउंट, डिक्रीज प्लेटलेट्स काउंट। प्लेटलेट्स का लेवल नॉर्मल से क्या हो जाना, कम हो जाना, क्या कहलाता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहलाता है। कोई पूछे कि डेंगू के अंदर ब्लड के अंदर कौन सी सेल्स का लेवल कम हो जाता है तो आपका सीधा सीधा आंसर जाना चाहिए प्लेटलेट का लेवल नॉर्मल से कम हो जाता है। उसके बाद है हेमेटोमेसिस। हेमेटोमेसिस का मतलब होता है वोमिटिंग विद ब्लड। वोमिटिंग होगी व्यक्ति को, पेशेंट को वोमिटिंग होगी और उसके साथ ब्लड आएगा और वो ब्लड किसके कारण आ रहा है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के कारण आता है। उसके बाद है मेलेना। मेलेना भी कंडीशन अराइज होगी डेंगू फीवर के अंदर। इसके अंदर आता है स्टूल प्लस ब्लड। स्टूल के साथ क्या आएगा, ब्लड आएगा, वो क्या कहलाएगा, मेलेना कहलाएगा। उसके बाद पुरपुरा। पुरपुरा का मीन्स क्या होता है, क्योंकि आप देखना कि अगर डेंगू फीवर सीवियर कंडीशन में जाएगा तो व्यक्ति को पुरपुरा देखने को मिलेगा। और पुरपुरा क्या होता है कि उस स्किन के ऊपर रेड रेड क्या बन जाते हैं, पैचेज बन जाते हैं। तो आप वहां पे अनुमानित लगा सकते हो कि ये जो पेशेंट है इसके जो प्लेटलेट्स का लेवल है वो क्या हो जाता है, नॉर्मल से कम हो जाता है। ठीक है, प्लेटलेट्स का लेवल नॉर्मल से कम हो जाएगा। ठीक है, ये अगर आप चेक करते रहोगे पेशेंट का कि हाँ इसका प्लेटलेट का लेवल कम हो रहा है, क्या कारण है, तो आप क्या करते हो, पेशेंट का ब्लड चेकअप करवाते हो। ब्लड चेकअप के अंदर आप सीबीसी करवाते हो। सीबीसी के अंदर आप डब्ल्यूबीसी का लेवल और प्लेटलेट का लेवल आप क्या करते हो, चेक करते हो। प्लेटलेट का लेवल कम मिलेगा तो आपको मोस्ट कॉमन कंडीशन के अंदर आपको डब्ल्यूबीसी का लेवल भी क्या मिलेगा, साथ साथ में कम मिलेगा। ठीक है, तो पुरपुरा के अंदर क्या होगा, आपको रेड पैचेज देखने को मिलेंगे। आप वहां पे अनुमानित लगा लेना कि पेशेंट के प्लेटलेट का लेवल नॉर्मल से कम आ चुका है। उसके बाद हाइपोटेंशन आपको देखने को मिलेगा। हाइपोटेंशन क्यों देखने को मिलेगा कि अगर मानो कि आपके बॉडी के अंदर फ्लूइड का लेवल बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो आपके अगर फ्लूइड का लेवल अगर बढ़ेगा तो क्या होगा कि आपको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कंडीशन में क्या होगी, धीरे धीरे क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन इस सिम्टम के अंदर क्या आ रहा है, हाइपोटेंशन हो रहा है। बीपी क्या देखने को मिलेगी, आपको कम देखने को मिलेगी। बीपी कम देखने को मिलेगी तो क्या होगा, इस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो कंडीशन है, प्लेटलेट्स का लेवल जो कम है वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद है जॉइंट पेन। जॉइंट पेन आपको मोस्ट कॉमन देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हम डेंगू फीवर को ब्रेक बोन फीवर के नाम से भी जानते हैं। डेंगू फीवर को हम किसके नाम से जानते हैं, ब्रेक बोन फीवर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आपको इस पॉजिटिव एजेंट के बारे में बताया। डेंगू वायरस है वो एक आरएनए वायरस होता है। अच्छे से इसको हाईलाइट कर लेना, डेंगू वायरस इज ए आरएनए वायरस। डेंगू वायरस इज ए आरएनए वायरस। डेंगू फीवर को हम ब्रेकबोन फीवर के नाम से भी जानते हैं और इसको हेमोरेजिक फीवर के नाम से भी जानते हैं। सिम्टम के अंदर हाई फीवर देखने को मिलेगा, हेडेक देखने को मिलेगा, एपिस्टेक्सिस देखने को मिलेगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया आपको देखने को मिलेगा, हेमेटोमेसिस आपको देखने को मिलेगा, मेलेना आपको देखने को मिलेगा, पुरपुरा आपको देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन आपको देखने को मिलेगा और जॉइंट पेन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम डायग्नोसिस की। डेंगू फीवर को डायग्नोसिस करने के लिए मोस्ट कॉमन कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन है कि आप पता लगा सकते हो कि इस व्यक्ति को डेंगू फीवर हुआ है। क्यों? क्योंकि पेशेंट की कंप्लेंट तो कुछ भी हो सकती है। पेशेंट जॉइंट पेन बता सकता है, फीवर विद चिल्स बता सकता है, नॉर्मल फीवर बता सकता है, सुबह शाम का फीवर भी बता सकता है। तो हम उस पेशेंट की कंप्लेंट को मद्देनजर रखते हुए, उसको साथ में लेकर चलते हुए
हम क्या करते हैं कि उस वे में क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। तो हम इसके अंदर सीबीसी करवाएंगे। सीबीसी के अंदर हम क्या करते हैं, डब्ल्यूबीसी का लेवल, साथ में प्लेटलेट्स का लेवल क्या करते हैं, चेक करते हैं। और डेंगू कार्ड भी हम चेक करवाते हैं। डेंगू कार्ड के अंदर डेंगू पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। डबल लाइन आती है डेंगू पॉजिटिव है, सिंगल लाइन आती है डेंगू नेगेटिव है। जैसे आप यूपीटी वाला जो कार्ड चेक करवाते हो, यूपीटी वाला कार्ड चेक करवाते हो, वैसे एक यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट वाला आप कार्ड चेक करवाते हो, वैसे क्या है, डेंगू कार्ड आता है जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव का पता चलता है। उसके बाद है स्पेशल चेकअप प्लेटलेट काउंट, स्पेशल चेकअप प्लेटलेट काउंट। ठीक है, कि सबसे ज्यादा हमारा फोकस किसके ऊपर रहेगा, इस प्लेटलेट के ऊपर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने इस डेंगू फीवर के बारे में, इसके पॉजिटिव एजेंट के बारे में पढ़ा, सिम्टम के बारे में पढ़ा और डायग्नोसिस के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर हम इसके मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में और इसके नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू एएनएम सिलेबस। आई होप दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप हमारे YouTube चैनल स्टेटो स्टडी पॉइंट को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें हमारे YouTube चैनल को। थैंक यू सो मच।